दोस्तों कहते हैं उम्मीदों पर दुनिया कायम है और पाकिस्तान वाले इसी लायक है। अब मौत के कुएं वाला खेल तो आप सभी ने बचपन में देखा होगा और जो कल मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, भाई लोगों की जान हलक में ही अटकी हुई थी। क्यों? क्या हुई? क्योंकि मैच थोड़ी हुआ है, कल मौत का खेल हुआ है। भाई आधे लोग तो पूरा मैच देखने से पहले ही सो गए क्योंकि इंडिया को हारते हुए कौन देखना चाहेगा, क्योंकि इंडिया हार के दरवाजे पर ही खड़ी थी ऑलमोस्ट। और इंडिया को हारते देखने के बाद जिसको नींद आ रही होगी वो नींद भी उड़ जाएगी। बात तो सही है। लेकिन मैंने कहा नहीं, तू नहीं सो सकती, तुझे जागना पड़ेगा, पूरा मैच देखना पड़ेगा, इंडिया को किसी भी हाल में जिताना पड़ेगा। वैसे तो इंडिया को जीतना जरूरी था ही, लेकिन ऐसे भी जरूरी था क्योंकि फिर मैं आप लोगों से कैसे मिलती और इतनी खुशी से बातें कैसे कर पाती। खुशी तो दोस्तों वाकई बहुत बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब जिस सिचुएशन में इंडिया ने मैच जीता है ना भाई, काबिले तारीफ है। बल्लेबाजों ने तो ऐसी टट्टी करी ना इंडिया के, लेकिन गेंदबाजों ने जो मोर्चा संभाला है भाई काबिले तारीफ, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। तो भाई मैच हारने के बाद हमारे बबरी भैया के क्या हाल चाल है, कुछ पता शता किया है, लिया है कुछ पता, उनका लेना चाहिए भाई। बताऊं आपको, अम्मी जान को फोन मिलाया होगा उन्होंने, सीधा बोल रहे होंगे हेलो अम्मी जान मैं बाबर बोल रहा हूँ और ये सपना ही ठीक है कि हम इंडिया को हराएंगे क्योंकि इंडिया ने तो हमें फिर से धो दिया है। वो तो पता नहीं 2021 में हम कैसे जीत गए थे, शायद इंडिया को एक तरस आ गया होगा हम पर। तो उधर से दोस्तों अम्मी डिजिटल थप्पड़ फेंक रही होगी। तो आपको बता दूं कि शोएब अख्तर जी ने भी एक बयान दिया मैच के बाद, पाकिस्तान हार गई। तो शोएब जी कहते हैं कि वेरी डिसअपॉइंटिंग, हर्टफुल, बहुत ही शर्मनाक हार थी। और एक ध्यान से सुनना बात, उन्होंने बोला कि दिमाग का तो इस्तेमाल ही नहीं किया पाकिस्तान की टीम ने। समझ रहे हो ना आप? मतलब हम कह दे तो इतना बड़ा बवाल हो जाए, ठीक है। अब आप ही के दोस्त यार, आप ही के मुल्क आपको कह रहा है कि भाई आप दिमाग का यूज नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि रिजवान जो है वो आराम से खेल सकते थे, 36 गेंदों में 40 रन ही तो चाहिए थे, तो एक रन भी निकालते तो आराम से जीत सकते थे। लेकिन नहीं, हवाबाजी कम नहीं होनी चाहिए, फुल हवाबाजी चलनी चाहिए भाई। फिर शोएब अख्तर जी कहते हैं कि टूर्नामेंट से आधे तो बाहर हो ही गए हैं पाकिस्तान वाले। मैं कहती हूँ नहीं शोएब जी, पूरे ही बाहर हो गए हैं क्योंकि आयरलैंड और कनाडा भी नहीं छोड़ने वाले हैं पाकिस्तान को। वैसे दोस्तों देखा जाए तो डिसअपॉइंट तो इंडिया ने भी बहुत किया है। मतलब विराट कोहली शुरू में ही आउट हो गए थे और उसके बाद तो आप किसी और बैट्समैन से उस लेवल की उम्मीद कभी लगा ही नहीं सकते जो विराट और रोहित कर पाते हैं। और मैं तो सच में कह रही हूँ, अब उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो कहते थे ना कि रोहित और विराट को T20 वर्ल्ड कप में नहीं खिलाना चाहिए। अब हमें जवाब चाहिए। अब बताइए आप, विराट और रोहित चलिए दोनों ही नहीं चले इस मैच में, तो किसने मैच में क्या उखाड़ लिया, किसके भरोसे बैठोगे आप? मतलब एक ऋषभ पंत को छोड़कर भाई किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा। सूर्य भाई भी हमारे सूर्योदय होने की जगह सूर्यास्त हो गए। उसके बाद दुबे जी जो हैं वो खुद तो डूबते ही हैं, लेकिन एक आध को साथ लेके डूबेंगे। इस बार किसी को आउट नहीं कराया तो कैच छोड़ दिया रिजवान का, वो भी तीसरे ही ओवर में। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पिछले 2 मैचों से ही देख लो कि शिवम दुबे कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, उनको एज अ फिनिशर टीम में रखा गया है। मैं कह रही हूँ कि इसकी जगह रिंकू सिंह को ही चांस दे देते यार, कम से कम क्या पता वो खेल पाते। और चलो ठीक है, मानते हैं कि उनका इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान के खिलाफ भाई ये पहला मैच था तो नर्वसनेस तो होती है, लेकिन 2 मैचेस आपके ऐसे ही निकल गए। ये नर्वसनेस अगर आपकी पूरी टूर्नामेंट में ही चलती रही तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? ऊपर से ना जड्डू जी का बल्ला चल पाया, ना हार्दिक जी का बल्ला चल पाया। पता नहीं कल सारे ही प्लेयर्स सिर्फ प्रेशर में खेल रहे थे क्या? मतलब बल्लेबाजी तो इतनी ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रही कल इंडिया की, मतलब मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। पिच टफ है, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अगर इंडिया यहाँ बल्लेबाजी करेगी ना पहले भी तो 130-40 तो इंडिया बना ही देगी। 1 ओवर तो खेल भी नहीं पाए, 19 ओवर में ही 10 के 10 विकेट गिर गए इंडिया के। खत्म हो गया यार मैं तो। और ये सारा बवाल जो है ना ऋषभ पंत के आउट होने के बाद हुआ है। रोहित और विराट अगर आउट हो भी गए थे ना फिर भी इंडिया की शुरुआत ठीक थी, क्योंकि इस पिच पर, इतनी स्लो पिच पर, इतनी जो ये टफ पिच है, इस पर भी पावर प्ले में 50 रन बना देना किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इंडिया ने ये मुकाम हासिल किया। और 11 ओवर तक 89 रन भी हो चुके थे और 7 विकेट्स हाथ में थे इंडिया के। लेकिन उसके बाद तो भाई ऐसा काल आया, ऐसा भूचाल आया कि बस धड़ाधड़ विकेट गिरते ही चले गए। क्योंकि जिस हिसाब से रन्स बन रहे थे सबको लग रहा था शायद 150 तक तो पहुंच ही जाएंगे। मैं 150 भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो 130-40 तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि बन जाएंगे और बन भी सकते थे। रोहित शर्मा ने भी बल्कि मैच के बाद इंटरव्यू में कहा था कि बल्लेबाजी में कमियां रही हैं, हमें एक पार्टनरशिप की जरूरत थी जो टीम को नहीं मिल पाई, जिसके चलते रन्स नहीं बन पाए, वरना एक्सपेक्ट उन्होंने भी किया था कि 150 तक हम बना देंगे। और हुआ भी यही दोस्तों। ऋषभ पंत ने एक तरफा ही तो खेला है, 42 रन उन्होंने ही एक तरफा बनाए हैं। 119 रन में से 42 रन तो आप उनके ही निकाल दीजिए, बाकी प्लेयर्स तो कुछ कर ही नहीं पाए हैं।
और मैं तो कहती हूँ कि ऋषभ पंत भाई बहुत लकी रहे, कल उनका दिन अच्छा था क्योंकि मेरे ख्याल से उनके 2 3 4 कैचेस तो छूटे ही हैं। अगर उनके वो कैचेस ना छूटते, उनके 42 रन ही नहीं बन पाते, फिर तो मुझे लगता है टीम 100 से पहले ही नहीं पड़ जाती। 4 रनों पर इफ्तिकार से उनका कैच छूट गया था, 8 रनों पर उस्मान से छूट गया था, फिर 17 ही रन बने थे तो फिर दोबारा से उनका कैच ड्रॉप हो गया था। तो भाई ऋषभ पंत को जो जीवन दान मिला है वो भी इंडिया की जीत का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन रहा है। और वहीं पाकिस्तान की फील्डिंग को देखें, यूं तो कहते ही नहीं है कि बहुत ही लाजवाब है, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट लेवल की फील्डिंग है पाकिस्तान की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन जो 89 रनों के बाद इंडिया के 7 विकेट्स धड़ल्ले से गिरे ना भाई, वो 30 रनों के अंदर 7 विकेट्स गिरे हैं इंडिया के, मतलब वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। ऊपर से 19वें ओवर में सिराज और अर्शदीप का कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं दिख रहा था। वो सिंगल लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोऑर्डिनेशन ही अच्छा नहीं था, जिसके चलते रन आउट हो गए। 6 बॉल्स भी उन्होंने गवा दी, वरना 6 बॉल में करीब 10 रन तो आ ही जाते। जो 119 रन बने हैं वो 130 तक शायद पहुंच सकते थे। तो देखिए गलतियां तो इंडिया की टीम से भी बहुत हुई हैं, भर भर के हुई हैं, लेकिन अब ये था कि सिर्फ गेंदबाजी पर ही सब कुछ निर्भर कर रहा था कि गेंदबाजी अगर अच्छी कर दी तो भाई इंडिया ये मैच जीत जाएगी। कहीं भी जरा सी गेंदबाजी में चूक हुई तो इंडिया के हाथ से ये मैच रेत की तरह फिसलने वाला था। और जिस हिसाब से पाकिस्तान ने शुरुआत करी भी थी ना, रिजवान और बाबर आजम ने शुरुआत करी थी, और जो कैच छोड़ा था तीसरे ही ओवर में शिवम दुबे ने, भाई उसके बाद तो बहुत ही दिमाग खराब हो गया था। मतलब रिजवान ने तब तक सिर्फ 7 रन बनाए थे और वो 31 रन की पारी खेल के गए। अगर वो कैच शिवम दुबे से ना छूटता, बहुत ही इजी सा कैच था यार, ऐसे कैसे छोड़ सकते हो आप? इतना भी क्या प्रेशर फील कर रहे हो? ना आप बल्लेबाजी कर पा रहे हो, ना आप फील्डिंग अच्छे से कर पा रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा। अभी कितने सारे मैचेस है, इस बार सोचा है कि इंडिया ट्रॉफी उठाएगी, इस हालत में इंडिया ट्रॉफी उठाएगी। भाई थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलो, मतलब थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि प्रेशर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो मतलब चाहिए यार, मतलब थोड़ा सा वो लेके आओ फील्डिंग में, अपनी परफॉर्मेंस में वो जुनून, वो जोश, वो कुछ करने की एक जुनूनियत सी रखो यार अपने अंदर। तो 7 रनों पर अगर रिजवान का विकेट गिर जाता तो उनके वो 31 रन नहीं बनते, और वो 31 रन भी कहीं ना कहीं चुभते रहे एंड तक। और वो तो शुक्र है बुमराह है हमारे पास। देखिए बुमराह है तो आप उम्मीद लगा सकते हो, उन पर तो आप आंख बंद करके भरोसा कर लो कि बुमराह हैं तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे। तो बुमराह बाबर को आउट कर देते हैं, 26 पर पहला विकेट गिर जाता है पाकिस्तान का। लेकिन मैं बाबर का आउट होना नहीं समझती इतना, क्योंकि बाबर आजम वैसे भी बहुत स्लो खेलते हैं, तो वो आउट ना भी हो तो भी वो आपको ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े बड़े शॉट लगा के वो कुछ तूफानी कर देंगे। वो बहुत ही स्लो खेलते हैं। वो अगर 50 बॉल खेलेंगे तो 30 रन बनाएंगे, तो ऐसे में अगर वो ना भी आउट होना तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन बाकी बल्लेबाज आउट होने चाहिए। इतना चुभने लगा हूं सबको। और जहां दोस्तों इंडिया पावर प्ले में 50 रन बना चुकी थी ना, यहाँ पाकिस्तान 10 ओवर में 57 रन पर थी। वैसे इतना खराब भी नहीं था, 119 का ही तो टारगेट था, और करना भी पाकिस्तान को यही था कि टुक टुक खेलना था, 1-1 2-2 रन निकालने थे, बड़ा शॉट लगाने की जरूरत ही नहीं थी। 120 बॉल पे 120 रन ही तो चाहिए थे। लेकिन यही तो गलती कर गए, यही दिमाग का इस्तेमाल नहीं करा। फिर वही वाली बात आती है कि हवाबाजी तो हमें भी दिखानी है, बड़े बड़े शॉट्स हमें भी दिखाने हैं, हमने भी बॉल को वहां स्टेडियम के बाहर वहां पार लेके जाना है। जिसके बाद उस्मान भी आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर आते हैं फकर जमान। इनसे मुझे थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि भाई ये बल्लेबाज थोड़ा तेज खेलता है, और शुरुआत भी ऐसी करी, आते ही दूसरी बॉल पर छक्का भी जड़ दिया। और बस पाकिस्तान को यही चाहिए था, अगर वो सिंगल भी निकालती तो भी जीत जाती, हर ओवर में एक बड़ा शॉट भी आ जाता तो भी इजीली जीत सकती थी। तो फकर जमान का आउट होना बहुत जरूरी था, और हार्दिक ने ये कारनामा करके दिखाया। भले ही देखिए हार्दिक ने बल्लेबाजी में कुछ नहीं करा, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने कल कमाल किया, बहुत अहम विकेट्स निकाले इंडिया के लिए। तो जमान को हार्दिक ने आउट किया, जिसके बाद रिजवान की किल्लियां उधेड़ दी भाई हमारे बुमराह ने। और उस मोमेंट पे आकर तो लग रहा था थोड़ा कि शायद इंडिया बाजी मार जाएगी यहाँ से, क्योंकि बैटिंग लाइनअप अगर पाकिस्तान का देखें तो उनकी बैटिंग ही वीक रहती है हमेशा। गेंदबाजी उनकी काफी अच्छी है अनडाउटेडली, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा पाकिस्तान वीक रह जाती है। तो ऐसे ही चलते चलते विकेट्स उनके हालांकि इतने नहीं गिरे थे और रन्स भी इतने ज्यादा नहीं बनाने थे, बस थोड़ा सा सोच समझ के और समझदारी से खेलना था, जैसे कि शोएब अख्तर ने कहा, लेकिन वही गलतियां उन्होंने करी। ऐसे आते आते लास्ट के ओवर में 18 रन चाहिए थे। लास्ट ओवर लेकर आते हैं अर्शदीप, जिसमें वो इमाद को आउट कर देते हैं। हालांकि आखिरी ओवर में नसीम शाह 2 चौके भी लगाते हैं, लेकिन चौके से बात नहीं बनने वाली थी, यहाँ छक्कों की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि 2 गेंदों में 12 रन चाहिए थे, और इस तरह से इंडिया 6 रनों से ये मैच जीत जाती है। दोस्तों इस मैच के बाद ना बुमराह को सब मैजिशियन बोल रहे हैं, वैसे कहना गलत भी नहीं है भाई। उन्होंने 14 रन दिए मात्र 4 ओवर में, और 3 विकेट चटकाए इंडिया के लिए, वो भी अहम मौकों पर जब जरूरत थी इंडिया को विकेट्स की।
और ऐसे ही थोड़ी ना दोस्तों, उन्हें दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन गेंदबाज कहा जाता है। और मैच के बाद रोहित ने भी बुमराह के बारे में कहा कि हम सब जानते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। तो दर्शकों के लिए भी रोहित शर्मा ने कहा कि हम जहां भी खेलते हैं दर्शक कभी भी हमें निराश नहीं करते और उन्हें यकीन है कि दर्शक मुस्कान के साथ घर वापस लौटेंगे। और ये तो बस अभी शुरुआत है, अभी तो हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। बिल्कुल रोहित शर्मा जी, आपको बहुत लंबा सफर तय करना है, क्योंकि इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया ही उठाएगी। तो दोस्तों, इसी जीत के साथ इंडिया की तो ऑलमोस्ट सुपर 8 में जगह पक्की समझो। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करूं तो देखिए बबरी भैया, आप तो अपना बैग शैग पैक कर लीजिए, क्योंकि आपकी तो छुट्टी हो गई है इस टूर्नामेंट से। वैसे दोस्तों, जान में जान आई, इंडिया जीत गई तो मुझे राहत की सांस आई। वैसे आपको ये मैच कैसा लगा? कितना ही एक्साइटिंग मैच था ना, बहुत ही अनबिलीवेबल, कांटे की टक्कर देखने को मिली है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो ये टैग है ना, मतलब इस मैच को लेकर जितना लोग एक्साइटेड रहते हैं उतना ही एंटरटेनमेंट हमें कल के मैच में देखने को मिला है वाकई। और स्टेडियम में बैठे हर लोगों के पैसे वसूल तो जरूर हुए होंगे भाई। 25,000 का टिकट था एक बंदे का, वो 25,000 अच्छे से वसूल करके गए होंगे लोग। वैसे आपको कैसा लगा मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई धमाकेदार, फ्रेश, तूफानी, बिंदास, सॉलिड वीडियो के साथ। लेकिन तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।